भक्त शिरोमणि रामचरितमानस के ही पात्र भक्त भरत की जीवन गाथा को आज हम श्रवण करेंगे। भक्त भरत कहते हैं उनके जीवन का परिचय देना हो तो पूछिए उस नदी से जो कलकल करती हुई बड़ी तीव्र वेग से आगे बढ़ रही है। किसी ने पूछा, अरे नदी इतनी गति से कहां दौड़े जा रही हो? नदी ने जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ती गई। उन्हें आगे किसी ने पूछा, अरे कहां भागे जा रही हो, कहां दौड़े जा रही हो? सागर से मिलने के लिए। वो सागर तुम्हारा जाल सारा जल राशि छीन लेगा तुमसे, तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म कर देगा। तो नदी ने कहा हंसते हुए, अस्तित्व खत्म नहीं कर देगा, वो मुझे अपने आप में ही मिला लेगा। मैं नदी से सागर बन जाऊंगी। सत्य, ये प्रेम की भरी भाषा है जो बनना नहीं जानती, जो मिटना जानती है। इसलिए खुसरो जी भी कहते हैं, खुसरो दरिया प्रेम का जाकी उल्टी धार, जो उबरो सो डूब गया, जो डूबो सो पार। प्रेम क्या है? प्रेम समर्पण का दूसरा नाम है, प्रेम त्याग का दूसरा नाम है। कहते हैं प्रेम में मिटना है, प्रेम त्याग मांगता है, प्रेम बलिदान मांगता है। और इन सभी कसौटियों पर खरे उतरने वाले पात्र यदि कोई रामायण में थे तो वो भक्त भरत थे। कहते हैं बाल्यकाल में चारों भाइयों ने क्रीड़ा रची, हम सब जानते हैं। उस क्रीड़ा के मध्य में जैसे ही लक्ष्मण जी को ये ज्ञात हुआ कि यहाँ पर हम चारों इस कंदुक से खेलने वाले हैं, तो यानी कि यहाँ पर दो दो टीम बनने वाली है, तो लक्ष्मण जी तुरंत प्रभु श्री राम के खेमे में आकर कहते हैं, प्रभु मैं तो खेलूंगा तो आपके संग ही खेलूंगा, नहीं तो दर्शक बनना मंजूर है, पर आपके विपक्ष में नहीं जा सकता। अब जैसे ही ये सुना भरत जी के मन में आया, अरे अगर मैं भी यही प्रश्न रख दूंगा, मैं भी यही समस्या रख दूंगा, तो प्रभु का खेल अधूरा रह जाएगा। और कहते हैं लक्ष्मण जी तो भगवान श्री राम के गुट में आ गए और विपक्ष में कौन आया? भरत आया। भरत के मन में एक सुविचार जागृत हुआ। उसने कहा कि देखो, यदि मैं भगवान के ही गुट में होता तो मैं प्रभु के संग तो खेलता, प्रभु के दर्शन नहीं कर पाता, लेकिन आज विपक्ष में, आज इस विपक्ष के मध्य में क्रीड़ा भी होगी, भगवान के संग आनंद खेलने का आनंद भी होगा और साथ ही साथ प्रभु के दर्शन भी होंगे। ये समर्पण है, जहां पर भक्त ये नहीं कहता कि चलो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था तो ये पहला ऑप्शन ठीक है। वो अपने मन से, विचार से प्रभु की रजा में ही राजी मान जाता है। इसलिए भक्त के लिए क्या कहा? जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। कि प्रभु की रजा में राजी रहिए। ऐसे ही राजी होने किसने सीखा? भरत ने सीखा। लेकिन एक समय ऐसा भी आया भरत के जीवन काल के मध्य में, जब प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया माता कैकेयी के द्वारा, और भरत को जब ये सूचना मिली और भरत जब राजमहल के मध्य पहुंचते हैं, तब अपनी मां के समक्ष वो कहते हैं कि मां, तुझे लज्जा नहीं आई? तूने प्रभु श्री राम को वनवास का विचार भी तेरे मध्य कैसे आ गया? अरे इस विचार के आते ही तेरा हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया? तू मुझे राज सिंहासन पर बैठाना चाहती है और मुझे प्रभु से दूर करके। मेरे तो जीवन का आधार ही प्रभु श्री राम है। हे मूर्खा,
तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? यदि भरत के प्राण चलते हैं तो राम के द्वारा चलते हैं। मेरे जीवन का अस्तित्व प्रभु श्री राम से है। कहते हैं भरत के ऐसे विदीर्ण भावों को देखकर मंत्रीगण उनके समक्ष पहुंचे और मंत्रीगण भरत से कहते हैं कि सिंहासन खाली है, आप इस पर दृष्टि कीजिए। परंतु भरत की दृष्टि ना तो सिंहासन पर जा रही है, ना ही उसे राजधर्म समझ में आ रहा है। भरत को तो केवल प्रभु के विरह अग्नि तड़पा रही है, क्योंकि वो भगवान का विछोह, वो प्रभु श्री राम का विछोह स्वीकार नहीं कर सकते। वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, यदि यही दिन लाना था तो मुझे जन्म ही क्यों दिया? मुझे जन्म देते ही मार देती। मेरे जीवन के भीतर इस जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं। अरे मुझे राम से प्रेम करना ही क्यों सिखाया जब राम से ही दूर करना था? तो मंत्रीगण बार बार समझाते हैं, परंतु भरत के भीतर एक ही प्यास है, प्रभु से मिलन की, प्रभु के दर्शन की। और वो मंत्रीगणों से कहते हैं कि आप इस सिंहासन को स्वीकार करने की बात करते हैं। ये सिंहासन तो मेरे लिए ऐसे है जैसे वस्त्रों के बगैर आभूषणों का श्रृंगार हो। बताओ प्रभु श्री राम, भाई लक्ष्मण, मां सीता के बगैर इस राज्य की कल्पना की जा सकती है? आप मुझे इस सिंहासन को ग्रहण करने के लिए कह रही हैं। अरे कोई जाए और मुझे मेरे प्रभु तक भेज दे, मेरे प्रभु को लिवा लाए जो इस सिंहासन के वास्तविक अधिकारी हैं। भरत की ऐसी दशा में भी आज वशिष्ठ मुनि उन्हें परखने आते हैं और कहते हैं कि भरत, एक कार्य हो सकता है। यदि तुम 14 वर्षों के वनवास के लिए चले जाओ तो तुम्हारे पिता राजा दशरथ के भी वचनों का मान रह जाएगा, उनकी प्रतिज्ञा भी पूर्ण रहेगी और प्रभु श्री राम भी वापस इस अयोध्या नगरी में लौट आएंगे। तो भरत कहते हैं सिर्फ 14 वर्ष, मैं तो आजीवन प्रभु के लिए वनवास जा सकता हूं। बस एक बार मेरे प्रभु पुनः इस अयोध्या नगरी में आ जाएं। जब ऐसे वचनों को सुना तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं, भरत, तुम जो अपने जीवन में करोगे, जो सोचोगे, वही धर्म बन जाएगा। और कहते हैं, इधर भक्त का चिंतन भगवान में है, तो क्या भगवान अछूते रह सकते हैं? आज भरत सभी अयोध्या वासियों को लेकर, तीनों माताओं को लेकर प्रभु श्री राम से मिलने के लिए, उन्हें पुनः वापस लाने के लिए पहुंच रहे हैं वन के मध्य। और इधर जहां प्रेम की तारे भगवान से जुड़ती हैं, तो क्या भगवान अपने भक्त के प्रेम से अछूते रह जाते हैं? इधर भगवान धरती मां से कहते हैं कि हे मां, तुम अपने इन कांटों को छिपा लो, इन्हें अदृश्य कर दो, क्योंकि मेरा भक्त भरत आ रहा है। तो धरती मां कहती है, प्रभु, क्या आपका भक्त इतना सुकोमल है? यदि उसके इष्ट इन कांटों को स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या वो योद्धा, वो धनुर्धर योद्धा स्वीकार नहीं कर सकता? तो भगवान श्री राम कहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस क्षण
यदि भरत को पता चला कि उसके राम ने इन कांटों को झेला है, तो वो धीर धुरंधर अपना धैर्य खो बैठेगा। उसका हृदय और व्याकुल हो जाएगा यही सोच सोच कर कि उसके इष्ट, उसके राम ने इन कांटों को, इनकी चुभन को सहन किया। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इन कांटों की चुभन को आप हटा दीजिए। और कहते हैं, अपने इन भावों को लेकर पूरी अयोध्या नगरी आज भरत समेत प्रभु श्री राम को अयोध्या वापस लाने हेतु पहुंची चित्रकूट पर, जहां प्रभु अपनी कुटिया में विराजमान थे। और जैसे ही भरत प्रभु श्री राम के समक्ष पहुंचे, आज प्रभु श्री राम और भरत की क्या दशा है, जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के मध्य करते हैं। और क्या कहते हैं, श्रवण